नमस्ते। आपने सुना होगा शायद, जाट प्यार में पागल होते हैं। तो लकीली मैं भी एक जाट ही हूँ। और प्यार में पागल तो फिर प्यार करो तो पागलों की तरह ही करो, वरना मत ही करो। उस इंटेंसिटी के, उस गहराई के साथ ही प्यार करो, वरना मत करो। हल्के हल्के प्यार करने में भी कोई मजा नहीं है। और पागल से मतलब क्या होता है? पागल वो होता है ना जिसको अपना आता पता नहीं रहता, जो खुद को भुला दे। तो ऐसा ही होता है प्यार करना भी। प्यार करो तो अपने आप को भुला दो। तो हूं तो मैं भी जाट। प्यार तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ जैसे पागल हूँ, बट उस लेवल पे तो कोई बहुत मुश्किल है पहुंचना, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमेशा बनी ही रहती हैं। वो मनुष्य का पॉइंट है दूसरा, कि वो एक्सपेक्टेशंस के पार नहीं जाता। कुछ ना कुछ बचा ही रहता है उसके मन में। शादी के सपने, फिर वहां से बच्चे, और फिर आगे कुछ ना कुछ बनाए रखेगा वो एक्सपेक्टेशंस। ए मिल जाए तो बी, बी मिल जाए तो सी, सी मिल जाए तो डी। बट लकीली मेरा दूसरा पाथ ध्यान भी रहा है। प्यार ठीक है, प्यार से बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। बहुत कुछ, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। बट जो दूसरा पाथ रहा है, वो रहा है ध्यान का भी। अब ध्यान में आप सेम नहीं रह सकते, पहली बात। ध्यान करना शुरू करोगे तो आप वैसे के वैसे नहीं बने रहोगे जैसे आप थे। आइदर योर लाइफ इज गोइंग टू बी गुड और बैड। या तो जीवन में खुशी आनी स्टार्ट करेगी बेमतलब की, बेवजह की, अगर आप ध्यान करोगे। या फिर जीवन होता जाएगा थोड़ा बदतर और बुरा और केओटिक। पर वो वैसे का वैसा नहीं बना रहेगा जैसा था। और अगर ये दोनों लक्षण आपको दिख रहे हैं ध्यान करके अपने जीवन में, तो समझ लेना आप सही जा रहे हो। वैसे के वैसे आप बने रह नहीं सकते। अकारण खुशी आनी स्टार्ट होगी, क्योंकि आप देखोगे जैसे जैसे आपकी ग्रिप छूटती जा रही है जीवन के ऊपर से, जैसे जैसे आपका मैं विसर्जित होता जा रहा है, तो उसको भरने, वैक्यूम को भरने गॉडलीनेस आएगी। और गॉडलीनेस है कारण शांति, आनंद। आनंद का मतलब ये नहीं है कि वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ हैप्पीनेस। नहीं, आनंद का मतलब है बेवजह की शांति, बेवजह की खुशी, जिसका कोई कारण नहीं है। अकारण खुशी का मतलब है आनंद। तो आनंद आना शुरू हो जब अकारण, तब आपका ध्यान सही जा रहा है। या फिर दूसरा, आप इतने सजग होते जा रहे हो, इतने अवेयर होते जा रहे हो कि आप देख रहे हो हर चीज में अपने आप को, आप कैसे हो। अब आपको पता चल रहा है आप अपने रिलेशन में कैसे हो, आपके उठने बैठने में कैसे हो, आप अपने खाने में कैसे हो, कहाँ पे आपकी जेलसी निकल निकल के आती है। पहले आप अंधे थे, पहले आपको फर्क नहीं पड़ रहा था, बट अब हर एक्शन में आप देख रहे हो कि वो जो कमियों की कंप्लेंट आप दूसरों में करते थे,
उन सारी चीज़ों का तो ढेर आपके अंदर भी लगा हुआ है, और उससे बचना, उससे भागना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आप हर जगह कैरी करोगे अपने साथ। तो उन चीज़ों से आपका जीवन थोड़ा दूभर होता जाएगा। बट बट और इस दोनों चीज़ें अल्टर करती जाएंगी, अल्टरनेट होती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही आनंद में रहने वाले, और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही परेशान रहोगे। अगर ध्यान में आप हो तो दोनों चीज़ें चलेंगी, जैसे प्रेम में है। बात हुई तो खुशी आती है, दूरियां बढ़ेंगी तो गम आएंगे। ऐसे ही ध्यान में भी। और दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला के चलते हैं, ध्यान और प्रेम। अगर मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार करती है, वो जो मेरे लिए खाना बनाएगी, वो ध्यान रखेगी कि उस खाने में नमक की क्वालिटी, क्वांटिटी, बाकी चीज़ों की क्वांटिटी वैसी ही हो, एग्जैक्ट जैसी मुझे पसंद है। और अगर मैं ध्यान से चलूँगा तो ऑब्वियसली हर एक चीज़ को मैं प्यार से ही करूँगा फिर। ध्यान से आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब आप ध्यान में हो ही नहीं पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। आप ध्यान पे चल के क्या एक्सीडेंट कर सकते हो गाड़ी का? अगर आप ध्यान से गाड़ी चला रहे हो, ध्यान में गाड़ी चला रहे हो, से नहीं ध्यान में गाड़ी चला रहे हो, ध्यान पूर्वक गाड़ी चला रहे हो, जब आपकी पूरी अवेयरनेस रोड पे और गाड़ी पे और खुद में है, तो क्या आप एक्सीडेंट कर पाओगे? तो आप गलत कर ही नहीं सकते जब आप ध्यान में हो। तो मेरे तो दोनों बात हैं, स्पिरिचुअलिटी भी दोनों तरफ से ही पकड़ने में मज़ेदार है, प्यार के रास्ते से भी और ध्यान के रास्ते से भी। एक मार्ग और है ज्ञान का, वो रेयर ही है लोगों के लिए। ज्ञान बाद में समझ आएगा, अभी ज्ञान समझ भी नहीं आएगा। जब तक ध्यान ना किया हो, ज्ञान समझ नहीं आ सकता, क्योंकि ज्ञान का इतना अंबार लगा रखा है फेक मास्टर्स ने भी। रियल मास्टरों की जो बातें वो दबी हुई हैं, छुपी हुई है कहीं कहीं। तो अनटिल एंड अनलेस आप ध्यान में पके हुए हो, आप नहीं जान पाओगे रियल क्या है और फेक क्या है। तो या तो प्यार में डूब जाओ, पागल हो जाओ। पागल होने से मतलब खुद को भुला ही दो, मतलब एक्सपेक्टेशंस नील कर दो अपनी, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। या फिर ध्यान में डूबते जाओ जहाँ तक आई ना बचे, बिल्कुल भी मैं बचे ही ना। तो प्यार में अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं है तो मतलब आई भी नहीं है। किसके लिए एक्सपेक्टेशंस? खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए तो होती हैं एक्सपेक्टेशन। आप सेटिस्फाई होने के लिए तो एक्सपेक्ट करते हो कुछ चीज़। तो अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है तो सेल्फ की सेटिस्फेक्शन नहीं है। सेल्फ विदाउट सेटिस्फेक्शन इज नो सेल्फ। और ध्यान में तो वैसे ही आप मिटा ही रहे हो। जब आप अवेयर ही होते जा रहे हो हर चीज़ के, तो आप अवेयरनेस ही बनते जाओगे, आपका मैं गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। और वो जो खाली जगह बनती जाएगी उसमें परमात्मा ही प्रवेश करेगा, कि क्योंकि नेचर अबहॉर्स वैक्यूम। उस वैक्यूम को नेचर अपने आप से भरेगी। और नेचर की क्वालिटी क्या है? सत्यम, शिवम, सुंदरम, ट्रुथ, गॉडलीनेस,
ब्यूटी। नमस्ते।